जोहार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार जोहार एग्जाम में स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोग के झारखंड सचिवालय एग्जामिनेशन, जैसा कि 28 तारीख को बहुत सारी अभ्यर्थीगण का है और 4 फरवरी का कुछ अभ्यर्थीगण का है। ठीक है, तो आज इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं झारखंड सचिवालय जो 2015 में पेपर 1 में हिंदी का जो प्रश्न पूछा गया था उसका हम लोग देखेंगे। ठीक है, हम लोग इसमें 60 क्वेश्चन टोटल दिखने वाले हैं। ठीक है ना, तो देखेंगे किस तरह का प्रश्न आया था नहीं आया था। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग देख सकते हैं आगे क्या होने वाला है। इससे अंदाज़ा लग जाएगा किस तरह का प्रश्न हम लोग 28 तारीख एग्जामिनेशन में आएगा। आपका 4 फरवरी एग्जामिनेशन में किस तरह का प्रश्न आएगा। ठीक है, इससे अंदाज़ा लग जाएगा, तो आप लोग पूरा अंत तक बने रहिए। आप लोग परसों एग्जाम में है तो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होने वाला है इस वीडियो से। ठीक है, तो आप लोग एकदम मिस मत कीजिएगा, खास करके जैसे CCGL वाले। और आप लोग इसी प्रकार का प्रश्न भी वहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो देखिए क्या कुछ है। समास विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए। देखिए व्याकरण से प्रश्न दे दिया है, समास विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है क्या, रोगग्रस्त। ठीक है, रोग से ग्रस्त। ठीक है, रोग से ग्रस्त इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक ना, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा से रिक्त स्थान भरिए। पन्ना धाय ने माता की तरह कुंवर सी को पाला, उसके देखकर मैं चकित रह गया। देखिए आप लोग भाववाचक संज्ञा लेना है। ठीक है, इसका आप सभी को भली बात ही पता होगा, संज्ञा के 5 भेद होते हैं, है ना, जिसमें से एक भाववाचक संज्ञा भी होता है। ठीक ना, तो इसमें आप लोग देखिए भाववाचक संज्ञा लेना है, तो देखिए इसमें कौन सुटेबल हो रहा है। ठीक है, देखिए पन्ना धाय ने माता की तरह कुंवर सिंह को पाला, उसके मातृत्व को देखकर मैं चकित रह गया। ठीक है, ये आपका ए नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यही हम लोग को ऑप्शन में देखिएगा तो भाववाचक यही लग रहा है, बाद बाकी कोई लग रहा है नहीं लग रहा है, तो हम लोग को यही आंसर रह जाएगा। नेक्स्ट है हम लोग का काल बदलिए। काल बदलना है, जैसा कि आप लोग का काल पता होगा। ठीक है, क्या वह दिल्ली में रहता है, इसका भविष्य काल आप लोग को बनाना है। क्या वह दिल्ली में रहता है। तो देखिए और एक आप लोग बात बता देना चाह रही है, ये मत समझिएगा कि क्वालिफाइंग नेचर कम कर जाएंगे, तो आप लोग एक बार देख लीजिए किस तरह का प्रश्न आया था नहीं आया था। ठीक है, और प्रैक्टिस करके जाइए तभी होगा, नहीं तो बात पता चलेगा आप लोग उधर 250 क्वेश्चन सही कर लिए और यहाँ पे पेपर 1 में ही आप लोग डिस्क्वालीफाई कर गए हैं, तो आप लोग का मेहनत सारा बेकार में चल जाएगा। इसलिए इसको भी 1 आध घंटा दिखना है। ठीक ना, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या वह दिल्ली में रहता है, इसको भविष्य काल में तोड़ना है। क्या वह दिल्ली में रहेगा, वह दिल्ली में रहेगा, वह दिल्ली में रह पाएगा, वह दिल्ली में रह चुका है। तो देखिए इसमें आप लोग भविष्य काल, भविष्य मतलब भविष्य की बात करता है ना। तो देखिए हम लोग चारों ऑप्शन में देखने को मिलता क्या वह दिल्ली में रहता है, इसको हम लोग ट्रांसलेट करना है, क्या वह दिल्ली में रहेगा। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन हम लोग बिल्कुल सुटेबल हो जाएगा। नेक्स्ट है समास विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए। समास आप लोगों को पता होगा। ठीक है, इसमें कौन सा समास लिखा हुआ है जो सही है उसको आप लोग बताना है। ठीक है ना, श्वेत और अंबर। श्वेत और अंबर क्या दोनों समास से, बिल्कुल नहीं है। श्वेत में अंबर क्या ये है, नहीं है। श्वेत का अंबर क्या ये भी नहीं है। तो क्या है, तो सी नंबर जो ऑप्शन होगा हम लोग का ये हो जाएगा, श्वेत है अंबर। ठीक है, ये तत्पुरुष हो जाएगा। नेक्स्ट है हम लोग नेक्स्ट है संधि विच्छेद देखिए करने के लिए दिया है। सस्य मुख का संधि विच्छेद आप लोग क्या होगा, तो सस्य मुख का आप लोग संधि विच्छेद की बात करते हैं तो ये आप लोग का षट प्लस मुख हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रह जाएगा। राइट, नेक्स्ट है हम लोग का विलोम शब्द देखिए दिया है। विलोम शब्द लिखिए, भौतिक का उल्टा क्या होगा, भौतिक का उल्टा क्या होगा, तो आप लोग बता देना चाह रहे हैं भौतिक का उल्टा होगा आध्यात्मिक। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संधि विच्छेद कीजिए, देखिए ये भी है, भानुदय का संधि विच्छेद कीजिए। तो भानुदय का संधि विच्छेद भानु जोड़ उदय हो जाएगा। ठीक है,
बी नंबर ऑप्शन हम लोग को बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग शुद्ध कीजिए, जल्दी से कुर्ता डाल लो, इसको आप लोग गलत दिया हुआ, इसको आप लोग सही करके बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा जल्दी से कुर्ता पहन लो, ठीक है, ये हो जाएगा। ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा से रिक्त स्थान को भरिए। भाववाचक आप लोग को यहाँ पे चुन के बताना है कौन वाला भाववाचक। वो सदा दूसरों को सहायक है, अतः उस पर हर काम में क्या चीज सहायता मिलती है, सहाय मिलती है, असहाय मिलती है, सहायती मिलती है। ये सबसे आप लोग कौन वाला लग रहा है कि भाववाचक है, बताइए। तो इससे आप लोग को क्या सहायता नहीं लग रहा है, ये हो जाएगा, ठीक है। सुटेबल भी करके देखना है। वो सदा दूसरों का सहायक है, अतः उस हर काम में सहायता मिलती है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का समास विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए। रसोई घर का समास विग्रह कीजिए। रसोई घर का समास विग्रह क्या होगा? रसोई के लिए घर है ना, जहाँ पे खाना बनाया जाता है उसको रसोई का घर कहा जाता है। तो इस हिसाब से हम लोग का ए नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है अर्थ लिखिए। ईंट से ईंट बजाना, इसका क्या होता है? मार डालना, वार करना, पूर्ण रूप से नष्ट करना, शोध करना। तो इसका जो आंसर आप लोग को रह जाने, और ईंट से ईंट बजाना मतलब पूर्ण रूप से नष्ट कर देना, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का आधी को छोड़ सारी को पावे, आधी मिले ना सारी पावे। इसका मतलब क्या होगा? आधी को छोड़ सारी को पावे, आधी मिले ना सारी पावे। इसका अर्थ आप लोग बता देना चाह रहे हैं, इसका हो जाएगा अधिक लालच से हानि होता है ना। जो उसको मिल रहा वो लिया नहीं, बाद में जो था वो भी चला गया, राइट। नेक्स्ट हम लोग का समानार्थी शब्द लिखिए, यानी कि इसी तरह का है ना। तलवार का क्या होगा? खड़ग, ताल, कुदाल, चाकू। तो तलवार का देखिए, इसका समानार्थी शब्द की बात करती तो इसका हो जाएगा ताल, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हम लोग का समास विग्रह कीजिए। समास का नाम लिखिए। जन्म मरण, ये कौन सा समास है? जन्म और मरण, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हम लोग का संधि विच्छेद कीजिए। हरीश, हरीश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो हरीश का संधि विच्छेद की बात करते हैं तो ये आपका हरी प्लस इस, ठीक है, हरीश हो जाएगा। इसलिए ए नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट हम लोग का विशेषण में बदलिए। समय का विशेषण क्या होगा? तो समय का विशेषण सामयिक हो जाएगा, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जोहार एग्जाम का टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप लोग इसका पीडीएफ मिल जाएगा। क्लास एंड होने के बाद 9 बजे तक आप लोग को मिल जाएगा। नेक्स्ट है अलंकार का नाम लिखिए, ठीक है। कल किशोर ने किशोरी के कमरे से कई कलाकारों की किताबें निकाली। ये कौन सा अलंकार है? देखिए अलंकार से आप लोग प्रश्न रहेगा। यमक है, रूपक है, अनुप्रास है, अतिशयोत्री है। तो ये आप लोग का अनुप्रास हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का काल बदलिए। वह शाम को खेलता है, इसका भविष्य काल क्या होगा? वह शाम को खेल रहा है, वो शाम को खेलेगा, वो शाम को खेल रहा होगा। क्या वह शाम को खेल रहा होगा? तो इसका जो आप लोग को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो शाम को खेलेगा, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का सर्वनाम के प्रकार बताइए। जैसा करोगे वैसा भरोगे। देखिए जैसा वैसा जहां आएगा वो आप लोग उसको आंख बंद करके आप लोग संबंध कारक में लगा दीजिएगा, ठीक है, वो संबंध कारक हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का अलंकार के नाम लिखिए। उसके नेत्र मृग के नयन के जैसा के समान है ना। उसके नेत्र मृग के नयन के समान है, ये कौन सा अलंकार यहाँ पे होगा? तो उपमा होगा, ठीक है। क्या होगा? उपमा हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का रिक्त स्थान पर विशेषण भरिए। इस मशीन का वजन संख्यावाचक में
5 टन है, ठीक है, संख्यावाचक में बोला है ना, तो 5 टन होगा, बाद बाकी कुछ, कुछ, कोई, मैं, ये सब तो नहीं होगा, इसलिए ये नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का विशेषण में बदलिए, इतिहास का क्या होगा, इतिहासी, ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक, इतिहास, तो इसका जो आप लोग 82 नंबर का आंसर हो जाएगा ऐतिहासिक हो जाएगा, ठीक है। इतिहास का विशेषण ऐतिहासिक होता है। नेक्स्ट है हम लोग का संधि विच्छेद कीजिए, नवागत, नवागत का नवा क्या होगा बताइए, नवागत का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये इसका नव प्लस आगत, नवागत, राइट। नेक्स्ट है हम लोग का काल में, इसको वर्तमान काल में बदलना है, ठीक है। बच्चे पुस्तक पढ़ते थे, ये तो भूतकाल का है, लेकिन आप लोग को वर्तमान काल में बदलना। बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं, बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं, पुस्तक बच्चे से पढ़ा जा रहा है, बच्चे पुस्तक पढ़ रहे होंगे, तो इसका वर्तमान काल आप लोग को हो जाएगा बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं, ठीक है, ये वर्तमान काल हो जाएगा। नेक्स्ट है सूद आप लोग करना, प्रत्येक चित्र बुरे नहीं होते हैं, प्रत्येक चित्र बुरे नहीं होता है, जो कि ये रॉन्ग लिखा हुआ है, इसको आप लोग को सही करके बताना है, ठीक ना। तो इसका जो हो जाएगा प्रत्येक चित्र बुरा नहीं होता है, प्रत्येक चित्र बुरे नहीं होता, ये क्या आप लोग को अच्छा लग रहा है सुनने में, नहीं लग रहा हुआ, लेकिन प्रत्येक चित्र बुरा नहीं होता है, ये आप लोग को सुटेबल हो रहा है, ठीक है, इसीलिए हम लोग को बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्वनाम के प्रकार बताइए, चाय किसे चाहिए, चाय किसे चाहिए, कौन सा सर्वनाम, प्रश्नवाचक है, निजवाचक है, पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक है, तो आप लोग को बता देना चाह रहे हैं, ये आप लोग को हो जाएगा प्रश्नवाचक, ठीक है। देखिए इसमें सवाल ना पूछा जा रहा है, सवाल पूछा जा रहा है तो सवालवाचक ही क्या है, प्रश्न पूछा जा रहा है तो प्रश्न वाचक ही सर्वनाम हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट शुद्ध कीजिए, ठीक है, उसने अपना पर्स उठाई, इसका शुद्ध क्या होगा, तो इसका शुद्ध आप लोग को हो जाएगा उसने अपना पर्स उठाया, राइट, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है काल बदलना, देखिए वह कल लिखेगा, भूतकाल में इसको बदलना है, वह कल लिखा था, उसने कल लिखा था, वह कल लिख रहा था, वह कल लिख रहा होगा, वह कल लिखेगा, वह कल लिखा था हो जाएगा इसका, ठीक है, ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हम लोग का अर्थ लिखिए, ठीक है, डूबते को तिनके का सहारा, इसका क्या मतलब होगा, डूबते को तिनके के सहारा, संकटग्रस्त व्यक्ति को थोड़ा सहारा मिलना, ठीक है, ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विलोम शब्द छाटना, ताकतवर का उल्टा क्या होगा बताइए, तो ताकतवर की उल्टा की बात करते हैं तो कमजोर होगा, जाहिर सी बात है। तो देखिए व्याकरण की पोर्शन लगभग समाप्त की ओर हो गया है, ठीक है, और अब गद्यांश देखिए, ठीक है, गद्यांश पढ़ के आप लोग को इसका उत्तर देना है, ठीक है ना। तो इसका हम गद्यांश तो नहीं पढ़ देंगे क्योंकि ज़्यादा समय लग जाएगा, ठीक है, इसका हम पीडीएफ दे देंगे या फिर आप लोग वीडियो को रोक के पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए हम सिर्फ क्वेश्चन का आंसर आप लोग बता दे रहे हैं, पीडीएफ दे देंगे, वहाँ से आप लोग कर लीजिएगा या फिर वीडियो को रोक के पढ़ के आप लोग इसका आंसर दीजिएगा, राइट। देखिए उर्दू भाषा की लिपि का नाम क्या था, इसके हिसाब से उर्दू भाषा के लिपि का नाम क्या था, तो इसका जो आप लोग का आंसर हो जाएगा क्या था दोस्तों, ये फारसी, राइट, क्या हो जाएगा, फारसी हो जाएगा। नेक्स्ट खड़ी बोली किस लिपि में लिखी जाती है, तो खड़ी बोली आप लोग बता देना चाह रहे हैं, ये आप लोग का फारसी भाषी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हिंदवी भाषा निर्माण कैसे हुआ, हिंदवी भाषा का निर्माण कैसे हुआ, तो इसका जो भाषा का निर्माण हुआ खड़ी बोली में अरबी और फारसी शब्दों को मिलाकर हिंदवी भाषा का निर्माण हुआ, राइट। नेक्स्ट हम लोग का उर्दू भाषा का जन्म कैसे हुआ, देखिए उर्दू भाषा का जन्म कैसे हुआ, तो इसका जो आंसर आप लोग को हो जाएगा खड़ी बोली के ढांचे में अरबी, फारसी, ब्रज और स्थानीय लोक भाषाओं के शब्दों से उर्दू भाषा बना, राइट, टी नंबर ऑप्शन बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
खड़ी बोली में किन किन भाषाओं के शब्द आते हैं? तो खड़ी बोली में आप लोग बता देना चाह रहे हैं संस्कृत और भारतीय भाषा आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का, देखिए और एक गद्यांश है। ठीक है, इसमें 96 से 100 क्वेश्चन को पढ़ के देना है। महानगरों में भीड़ होती है, समाज का लोग नहीं बसते हैं। ठीक है, ये है आप लोग का, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसका हम आंसर पढ़ के बता दे रहे हैं। भीड़ तोड़ फोड़ का काम क्यों करते हैं? तो इस गद्यांश के हिसाब से आप लोग को जवाब देना है, भीड़ तोड़ फोड़ का काम क्यों करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, भीड़ में लोग बिना सोचे सरकारी इमारतों या वाहनों तोड़ते हैं क्योंकि ये उनकी संपत्ति नहीं होती है। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महानगरों में एक ही इमारत में रहने वालों का संबंध कैसे होता है? इसके हिसाब से बताना है, गद्यांश के हिसाब से आप लोग को बताना है। ठीक है ना, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोग का, सब अपने काम में लगे रहते हैं, पड़ोसियों को पहचानते तक भी नहीं है ना। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जामन शब्द का अर्थ क्या है? इस गद्यांश के हिसाब से बताना है, जामन शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका आप लोग को हो जाएगा डी। ठीक है, जमाने के लिए प्रयुक्त दही। नेक्स्ट है, महानगरों में कोई जामन क्यों नहीं मांगता? तो महानगरों में जामन क्यों नहीं मांगता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा, सबके घर में फ्रिज होता है इसीलिए नहीं मांगता है। राइट, नेक्स्ट है, भीड़ की विशेषता क्या है? तो भीड़ की विशेषता की बात करते हैं तो ये आप लोग का आंसर जो हो जाएगा, भीड़ के लोगों में कोई आपसी रिश्ता नहीं होता है। ठीक है, ये सबसे बड़ा विशेषता है। नेक्स्ट है, देखिए और एक गद्यांश है, देखिए इसको पढ़िए। यांत्रिक गति से जाते और लौटते पंडित जी आज सुबह अचानक उस मैदान की ओर बढ़ चले जहां कक्षा भवनों से कलकल ध्वनि के साथ बालकों की धारा निकल कर आ रही थी। उन्हें यह समझने में देर नहीं लगी कि यह स्कूल बच्चों की प्रार्थना का समय। बालक अब पंक्तिबद्ध खड़े हो गए, कल कल ध्वनि शांत हो गई। किसी आंतरिक अनुशासन में सबके मुंह पर शांति और नम्रता की सात्विक आर्द्रता छाई। शेर किंचित आगे झुक गए, हाथ जुड़ गए, आंखें मूंदी अथवा अंधमूंदी स्थिति में हो गई। पंडित ने सोचा, कौन कहता है कि आज का छात्र वर्ग विद्या बुद्धि के साथ अनुशासन की दिशा में एकदम खोखला हो गया? कौन कहता है कि आज छात्रों में उद्दंडता के अतिरिक्त और कुछ नहीं? ऐसा सोचने वाले एक बार आकर उन्हें इस रूप में देखी। उच्च दर्जे के छात्र भी छोटे बालकों के साथ शांत और संयमित है। क्या कभी मारपीट कर छात्रों की तरह शांत बनाया जा सकता है? नहीं, यह प्रार्थना और ईश्वर की महिमा का प्रभाव है। भारतवर्ष में शिक्षा को भगवान और उसकी प्रार्थना से काट दिया जाएगा तो वह खोखली हो जाएगी। प्रार्थना सभा की यह भाव मगनता यदि कक्षा भवन में नहीं रह पाती तो शिक्षा की सफलता संदिग्ध रहेगी। ठीक है, देखिए आप लोगों को पढ़ दिए। ठीक है, एक ही पढ़ देंगे। ठीक है, बाद बाकी वो सब आप लोग कर लीजिएगा। 101 में आप लोग का है, प्रार्थना के समय बच्चे कैसे खड़े थे? तो प्रार्थना के समय आप लोग बता देना चाह रहे हैं, बच्चे शांति से आंख बंद करके पंक्ति बंद में खड़े थे, इस गद्यांश के हिसाब से। नेक्स्ट है, यांत्रिक गति से क्या आशय है? यांत्रिक गति से आशय है ये कि बिना किसी भावना के जड़ की तरह। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उड़न छात्रों को शांत कैसे बनाया जा सकता है? तो उड़न छात्रों को आप लोग को बता देना चाह रहे हैं, प्रेम से समझाकर बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है, क्या अनुशासन किसी पर सौंपा जा सकता है? बताइए, क्या अनुशासन किसी पर सौंपा जा सकता है? बिल्कुल नहीं, अनुशासन किसी पर नहीं सौंपा जा सकता है। अनुशासन मनुष्य के मन से आता है, जबरदस्ती किसी को आप अनुशासन नहीं करवा सकते हैं। नेक्स्ट, क्या विद्यालय में प्रार्थना आवश्यक है? आपका क्या मत है बताइए। तो हाँ, प्रार्थना
से ही आंतरिक शक्ति और अनुशासन की प्राप्ति की जा सकती है। राइट, बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हम लोग का, देखिए और एक गद्यांश है, उद्योग रहित और कर्महीन मनुष्य के, ठीक है, इसके रिलेटेड है, तो इसको देख लीजिएगा आप लोग। इसका क्वेश्चन है, जीवन की सफलता किस पर निर्भर है? तो जीवन की सफलता आप लोग बता देना चाह रहे हैं, जीवन की सफलता स्वाभाविक प्रकृति के अनुकूल व्यवसाय पर निर्भर है, ठीक है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वाभाविक प्रकृति कैसी होती है? तो स्वाभाविक प्रकृति की बात करते हैं तो ये आप लोग का स्वाभाविक प्रकृति दीर्घ और उत्कृष्ट होती है। नेक्स्ट है, हमें कैसा व्यवसाय चुनना चाहिए? तो हमें अपने अच्छा और स्वभाव के अनुसार चुनना चाहिए। राइट, नेक्स्ट है हम लोग का, किसके मन में शैतान का निवास होता है? बताइए, किसके मन में शैतान का निवास होता है? तो ये अनिच्छा से काम करने वाले के मन में शैतान का निवास होता है, ठीक है, डी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हम लोग का, इस गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। इस गद्यांश का शीर्षक आप लोग को बताना है, तो इसका जो आप लोग का आंसर हो जाएगा, शोभा क्या है, स्वाभान की अनुकूल व्यवसाय, है ना, सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और एक गद्यांश से आप लोग का, देखिए, दो जातियों के बीच तनातनी कभी किसी भी बात पर हो सकती है, इसके रिलेटेड है, देख लीजिए इसको, आप लोग रोक के पहले इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, उसके बाद हम बताएंगे आंसर, उसको आप लोग को मिला लेना है। जिलाधिकारी ने उचित समय पर कार्रवाई क्यों की? तो ताकि दंगे को फैलने से रोका जा सके, ई नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अफवाह की तुलना किससे की गई? तो अफवाह की तुलना ये आप लोग का जंगल की आग से की गई। राइट, नेक्स्ट है, कस्बे में क्या अफवाह फैली? तो कस्बे में अफवाह फैली थी कि गांव में दंगा हो गया, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इस गद्यांश क्या है, गद्यांश लिखना चाहिए, इस गद्यांश से एक उचित शीर्षक लिखिए। इस गद्यांश को आप लोगों को शीर्षक एक बताना है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सांप्रदायिक दंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, क्या दंगा हमेशा के लिए रुक गया? बताइए, हाँ, दंगे को तुरंत रोका गया, पर दोनों पक्षों ने बैर को मन में दबाए रखा ताकि अवसर पाकर फिर दंगा किया जा सके, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए लास्ट आप लोग का गद्यांश है, देखिए 30 प्रश्न आप लोग गद्यांश से पूछा जाएगा और 30 प्रश्न आप लोग को व्याकरण से। देखिए, इस बात को प्राय सभी लोग जानते हैं कि भद्दे और फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं उतनी जल्दी गंभीर या अच्छी नहीं होती है। तो देखिए इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन इसमें, हृदय को निष्कलंक रखने का सबसे उत्तम उपाय क्या है? हृदय को निष्कलंक रखने का सबसे उत्तम उपाय की बात करते हैं तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो बुरी संगति की छूट से बचना, ठीक है ना, ये नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का, इस गद्यांश का एक उचित शीर्षक, इस गद्यांश का आप लोग शीर्षक देना है, तो बुरी संगति का दुष्प्रभाव, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हमें कैसे लोगों से दूर रहना चाहिए? तो हमें ऐसे लोग जो गंदी बातों से हमें हंसाना चाहते हैं, ऐसे लोगों से हम लोग को बिल्कुल दूर रहने की आवश्यकता है। राइट, नेक्स्ट है, एक बार पैर कीचड़ में डाल देने का अर्थ क्या है? इसका स्पष्ट करके बताइए। एक बार हम बुरी संगति में पड़ गए तो वहां से निकलना एकदम मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है, कैसी बातें हमारे ध्यान पर जल्दी चढ़ते हैं? तो आप लोग बता देना चाह रहे हैं, बुरी और गंदी बातें हमारे ध्यान पे जल्दी चढ़ते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को 60 प्रश्न आप लोग का पेपर 1 को बता दिए, जो कि झारखंड सचिवालय जैसे सिंचल की एग्जामिनेशन में 2015 में आया हुआ था। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरह का प्रश्न आया था, ठीक है ना। आप लोग का इस वीडियो का जो PDF है उसको जोहार एग्जाम के टेलीग्राम चैनल में डाल दिया जाएगा, 9 बजे आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने भी झारखंड सचिवालय की तैयारी करने वाले अभ्यर्थीगण हैं सभी के पास पहुंच सके, क्योंकि आप लोग का 28 तारीख की एग्जामिनेशन बहुत सारे अभ्यर्थीगण का है। ठीक है, तो एग्जाम से पहले आप लोग एक बार देख लीजिए, ये तो बहुत पछताइएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं।